हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। तो दोस्तों, मैं जो आज बात कर रहा हूँ क्रिस्टल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई होते हैं उनको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, अक्सर उसमें फंस जाते हैं और बार बार चेंज करने के बाद भी क्रिस्टल को चेंज कर देते हैं, तब भी पता नहीं चल पाता कि फ़ोन क्यों नहीं ऑन हो रहा है। कि दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया और उसका क्रिस्टल खराब हो गया और आप क्रिस्टल क्या करते हो, चेंज करते हो, चेंज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि आप क्रिस्टल सही से लगा नहीं पा रहे, क्योंकि क्रिस्टल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो DCXO है, VCXO है, TCXO है, या जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो कितनी फ्रिक्वेंसी का है, कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का लगा हुआ है, और आप ऐसे ही उसको चेंज कर देते हो किसी भी फोन में से। और उसके बाद क्या होता है, आपके फोन में सेम प्रॉब्लम रहती है, फोन आपका ऑन नहीं रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिस्टल को किस तरह से चेंज किया जाता है और क्रिस्टल आपका किस तरह से काम करता है और किस किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं और कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी के क्रिस्टल होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपके फोन में यूज होता है ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जो आपका रहता है, ये क्या होता है, फोन में कम से कम एक मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, आपकी पावर आईसी के पास मिलेगा। ये अगर फोन में 2 है 3 है तो पावर आईसी के पास भी मिलेगा आपको, और नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। क्रिस्टल का काम क्या रहता है दोस्तों, तो क्रिस्टल का काम होता है क्लॉक बनाना, क्लॉक जनरेट करता है। क्लॉक यानी कि एक टाइमिंग। तो जो क्रिस्टल रहता है फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराता है, यानी कि क्लॉक बनाता है, और ये क्लॉक आपके सीपीयू में जाती है और भी सारे सेक्शनों में जाती है। सीपीयू उसको अलग अलग सेक्शनों को प्रोवाइड कराता है। जब फोन आपका ऑन होता है, जब सीपीयू ऑन होता है, तो सीपीयू को ऑन होने के लिए सबसे पहले क्लॉक चाहिए। क्लॉक क्यों चाहिए, क्योंकि सीपीयू को क्या करता है, हर एक आईसी को डेटा प्रोवाइड कराता है, यूएफएस को एक्सेस करता है, यानी स्टोरेज को एक्सेस करता है। उसके लिए भी आपको क्लॉक चाहिए सीपीयू को। तो जब उसको क्लॉक चाहिए तो क्लॉक कौन देगा बना के, ये क्रिस्टल देगा। तो मेन काम क्या रहता है दोस्तों, इसका क्लॉक बनाने का। अब जब ये क्लॉक बनाता है तो उसके लिए आपको क्रिस्टल देखना पड़ेगा कि क्रिस्टल कितनी क्लॉक बना रहा है और क्रिस्टल का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि क्रिस्टल कैसे का क्या काम करता है। अब समझते हैं कि क्रिस्टल को चलने के लिए क्या चाहिए। तो ये आपका जो क्रिस्टल रहता है कुछ इस टाइप में, आपको नीचे से 4 बॉलें रहती हैं। उसके बाद इसको चाहिए चलने के लिए सबसे पहले वोल्टेज। अगर ये पावर आईसी के पास लगा हुआ, ज़्यादातर आपने देखा होगा पावर आईसी के पास लगा हुआ रहता है, और आपको क्रिस्टल चेक करना है कि मेरा क्रिस्टल सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, वोल्टेज। तो 1.8 से 2.2 वोल्टेज तक आपको अलग अलग इस पर क्रिस्टल के हिसाब से आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल जाते हैं। जब इसको वोल्टेज मिलता है पावर आईसी से, तो ये क्रिस्टल क्या करता है, इस लाइन से आपकी फ्रिक्वेंसी यानी क्लॉक जनरेट करता है। अब दोस्तों, ये जो क्लॉक बनाई जाती है, जब ये क्लॉक बनती है और इसको जो आप चेक करना है वो चेक किया जाता है इस डीएसओ से। ये जो डीएसओ होता है दोस्तों, इससे आप इस क्लॉक को चेक कर सकते हो कि जो क्रिस्टल फोन के अंदर लगा हुआ है वो प्रॉपर क्लॉक बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ये डीएसओ से चेक करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, मल्टीमीटर से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो, पर 100% टेस्टिंग तो डीएसओ से ही होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जब क्रिस्टल क्लॉक आउट करता है तो उस कंडीशन में आपको 0.4, 0.5 या 0.6 समथिंग आपको एक छोटा सा वोल्टेज मिलेगा। उससे भी आप पता लगा सकते हो कि क्रिस्टल आपका काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका टेस्ट करने का तरीका। मल्टीमीटर से भी बता दिया दोस्तों मैंने, डीएसओ से आपको चेक करना है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा टाइप है, जैसे DCXO है, VCXO या TCXO है। अगर सही से क्रिस्टल नहीं लगाओगे, ये चेंज कर दोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके फोन में क्रिस्टल काम नहीं करेगा। तो पहले सबसे पहले आपको टाइप देखना पड़ेगा कौन सा टाइप है। उसके बाद आपको साथ में दोस्तों ये देखना है कितने मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, क्योंकि फोन के अंदर अलग अलग मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल लगे हुए रहते हैं। और ये जो आप पल्स देख रहे हो, उसकी जो वेव शेप देख रहे हो, तो क्रिस्टल आपकी इस तरह से वेव शेप बनाता है जब हम डीएसओ से चेक करते हैं। ठीक है, ये आपने जाना। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टल अगर आपका खराब हो गया तो हमें कैसे चेंज करना है। तो दूसरा जो डायग्राम होता है, डायग्राम के अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि फोन के अंदर कौन सा क्रिस्टल लगा हुआ है। तो जब हम डायग्राम खोलेंगे इसका, तो उसमें लिखा रहेगा क्रिस्टल कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद उसमें फ्रिक्वेंसी भी आपकी लिखी रहती है, पर कई बार क्या होता है नहीं लिखा रहता है, या फ्रिक्वेंसी भी नहीं लिखी रहती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना कि ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है किस पावर आईसी से कनेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए फोन के अंदर PM7150 लगी हुई है, जिसमें ये क्रिस्टल खराब हो गया। अब क्रिस्टल खराब हो गया, आपने चेक कर लिया, पर चेंज करना कैसे करना है, या तो डायग्राम से आप कंफर्म कर लो, उससे भी नहीं पता चल पा रहा है, या मान लीजिए इसका डायग्राम है ही नहीं,
तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऐसा कोई स्क्रब बोर्ड लो, जो आपके पास स्क्रब बोर्ड रहते हैं ना दोस्तों इस टाइप के, जैसे इस टाइप के पास आपके पास स्क्रब बोर्ड रहते हैं, तो इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि ये सेम पावर आईसी इस फोन में लगी हुई है। अगर ये पावर आईसी इस फोन में लगी हुई है तो इस पावर आईसी के पास जो क्रिस्टल लगा हुआ है वही क्रिस्टल आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। तो ऐसे पावर आईसी के हिसाब से, दूसरा सीपीयू के हिसाब से भी आप क्रिस्टल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो दोस्तों, और बाकी डायग्राम में भी चेक कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी क्रिस्टल के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ से एंड्रॉयड या आईफोन या ग्लास की ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। थैंक फॉर वॉचिंग।